आज का ये लेसन 12th क्लास के लिए चौथा लेसन होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा दी रेट। रेट का मतलब क्या होता है? चूहा। और रेट के बाद में ट्रैप जो है, ट्रैप का मतलब होता है फंसाना। तो चूहे को फंसाना, ठीक है ना। तो चूहे को जो चीज़ फंसाती है तो उसको क्या कहेंगे? चूहेदानी, ठीक है ना। तो रेट ट्रैप यानी चूहे को फंसाने वाली चीज़ क्या कहलाती है? चूहेदानी। जैसे ये आप देख रहे हो, ये क्या है? चूहेदानी। तो देखिए आज के इस लेसन में आगे शुरू करते हैं। वंस अपॉन ई टाइम, वंस का मतलब एक बार, अपॉन ई टाइम एक समय में। वंस अपॉन ई टाइम एक समय में, एक बार एक समय में, देयर वॉज ए मैन, एक व्यक्ति था, हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, जो तारों की बनी हुई छोटी छोटी चूहेदानियाँ बेचा करता था इधर उधर घूम करके। ही मेड देम हिमसेल्फ, वह उनको चूहेदानियों को स्वयं ही बनाता था। एट ऑड मोमेंट्स, अपने इच्छित समय में। तो ऑड मोमेंट्स का मतलब है जैसे मान लीजिए एक बार में नहीं बनाना किसी चीज़ को, अलग अलग समय में जब उसको वक्त मिला और तभी उसने उसको बनाया है। जैसे दिन में मिला समय, सुबह के समय मिला, शाम के समय मिला, या जब भी वक्त मिला और उसने उनको बनाया है, तो इसे कहते हैं एट ऑड मोमेंट्स। एट ऑड मोमेंट्स यानी कि अपने इच्छित समय में उसने उनको बनाया था। फ्रॉम दी मटेरियल, उन चीज़ों से, उन सामग्रियों से उसने चूहेदानियों को बनाया था। ही गॉट बाय बेगिंग इन दी स्टोर्स, जो उसे दुकानों में भिक्षावृत्ति करने से चीज़ें मिली थी। दुकानों में, स्टोर्स का मतलब दुकानें, तो दुकानों में भिक्षावृत्ति करने से जो सामग्रियां उसको मिली थी उससे वो चूहेदानियाँ बनाता था और स्वयं ही बनाता अपने इच्छित समय में। और या फिर एट द बिग फर्म्स, या बड़े बड़े प्रतिष्ठानों से भिक्षावृत्ति करने से जो उसको मिलती थी चीज़ें, उससे वो चूहेदानियाँ बनाता था। बट लेकिन इवन सो, फिर भी द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, फिर भी यह काम उसके लिए फायदा देने वाला नहीं था, लाभप्रद नहीं था। विशेषकर प्रॉफिटेबल, फलप्रद यानी लाभ देने वाला नहीं था। सो इसीलिए ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ, इसलिए उसे दो चीज़ों का सहारा लेना पड़ा। बेगिंग, एक तो भिक्षावृत्ति, एंड पेटी थ्योरी, और दूसरा है छोटी बड़ी चोरियां। तो भिक्षावृत्ति और छोटी बड़ी चोरियों का उसे सहारा लेना पड़ा। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ताकि वह जीवित रख सके अपने शरीर को, ताकि वो जिंदा रह सके। अब देखिए, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, बॉडी में क्या होता है? शरीर। सोल में क्या होता है? आत्मा। जब शरीर में आत्मा होती है, यानी जब दोनों चीजें एक साथ होगी, तो तभी तो कहते हैं ना कि जीवित रहना। जीवित तभी रहेगा ना शरीर जब इसमें आत्मा होगी। तो कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, शरीर को जिंदा रखने के लिए वह छोटी बड़ी चोरियों का और भिक्षावृत्ति का सहारा उसे लेना पड़ा। इवन सो, फिर भी हिज क्लॉथेस वर इन रैग्स, फिर भी उसके कपड़े जो थे वो चिथड़ों में थी, अर्थात फटे पुरानी थी। इन रैग्स का मतलब है फटे पुरानी, ठीक है ना। तो उसके कपड़े जो थे वो चिथड़ों में थे, अर्थात फटे पुरानी थी। फिर चीक्स, उसके दोनों तरफ की गाल, वर सनकेन, धसे हुए थे, या यूं कहें बैठे हुए थे। सनकेन का अर्थ है धसे हुए या बैठे हुए। उसके दोनों तरफ के गाल जो थे वो धसे हुए या बैठे हुए थे। एंड हैंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज, और भूख, जहां तक, वो भूख का मतलब क्या होता है? तीव्र इच्छा। किसी चीज के प्रति तीव्र इच्छा होगी तभी तो उसको भूख कहेंगे ना, तभी उसको हैंगर कहेंगे। जैसे पढ़ने के लिए भूखा होना, ठीक है ना, घूमने के लिए भूखा होना, खाने के लिए भूखा होना, कहते हैं ना वह पढ़ने के लिए भूखा है, वह खेलने के लिए भूखा है, वह कहीं जाने के लिए भूखा है। तो भूखा कहने का मतलब ये नहीं कि वो उसको पेट से ही भूख लगी हो, नहीं। भूख अनेक प्रकार की हो सकती है। तो इसमें क्या है? तीव्र इच्छा, जिसे कहते हैं हैंगर। ये ध्यान रखें, हैंगर का सिर्फ भूख से ही नहीं रखें, इसका अर्थ तीव्र इच्छा भी होती है। एंड हैंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज, और भूख यानी खाने की जो तीव्र इच्छा है उसकी, वो तो आंखों में ही उसकी चमकती थी। नो वन कैन इमेजिन, कोई भी व्यक्ति ये कल्पना नहीं कर सकता है। एंड कोई भी व्यक्ति ये कल्पना नहीं कर सकता है, हाउ सैड एंड मोनोटोनस, सैड का मतलब उदास, मोनोटोनस का अर्थ है नीरस। हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वैगबॉन्ड, कि ऐसे भिखारी, वैगबॉन्ड का क्या अर्थ है? भिखारी, घुमक्कड़ व्यक्ति, आवारा व्यक्ति, ठीक है, इसे कहते हैं वैगबॉन्ड। ऐसे घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए जीवन कितना उदास और कितना नीरस प्रतीत हो सकता है। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, जो सड़क के किनारे किनारे थके हुए कदमों से चलता है।
चलता रहता है। प्लॉड का मतलब क्या होता है? थके हुए कदमों से चलना, यानी धीरे धीरे चलना, ठीक है। थके हुए कदमों से, ऐसा लगता है जैसे वो थका हुआ है व्यक्ति और धीरे धीरे वो चलता है। तो सड़क के किनारे वो थके हुए कदमों से चलता है। लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशन, और अपने ही विचारों में खोया रहता है। मेडिटेशन का मतलब ध्यानावस्था या अपने ही विचारों में या यूं कहें अपने ही धुन में वो खोया रहता था, अपने ही विचारों में खोया रहता था, अपने ही ध्यान में खोया रहता था। बट वन डे, लेकिन एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन यह व्यक्ति जो था एक विचारधारा में पड़ गया। तो फॉल इनटू का मतलब है पड़ गया, किसी चीज में पड़ गया। तो वो पड़ गया, किस में पड़ गया, किस में गिर गया वो? ए लाइन ऑफ थॉट, एक विचारधारा में। तो थॉट का अर्थ है विचार, लाइन का अर्थ है धारा। तो एक विचारधारा में वो पड़ गया था। विच रियली सीम्ड टू हिम, जो वास्तव में उसे लगा, कैसा लगा? इंटरटेनिंग, मनोरंजक, जो वास्तव में उसे मनोरंजक लगा। विच रियली सीम्ड टू हिम इंटरटेनिंग, जो उसे वास्तव में मनोरंजक लगा। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेट्रिप्स, यह स्वाभाविक था। नेचुरली, यह स्वाभाविक ही था। ही हैड बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेट्रिप्स, कि वह अपने चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। यह स्वाभाविक था कि वह अपने चूहेदानियों के बारे में ही सोच रहा हो। When suddenly he was struck by the idea, जब अचानक उसे एक ख्याल आया, अचानक जब उसे एक विचार आया, अचानक उसे एक विचार आया कि the whole, यानी कि संपूर्ण, the whole world, पूरी दुनिया, अराउंड हिम, जो उसके आसपास की, अबाउट हिम, जो उसके आसपास की है, ठीक है ना। तो पूरी दुनिया जो उसके इर्द गिर्द की है, जो उसके आसपास की दुनिया है, दी होल वर्ल्ड, यानी कि संपूर्ण दुनिया की बात हो रही है। संपूर्ण दुनिया विथ इट्स लैंड्स, जिसमें अनेक देश भी हैं, एंड सीज, जिसमें सागर भी हैं, इट्स सिटीज, जिसमें नगर भी हैं, एंड विलेजेस, और गांव भी है जिसमें, यानी कि सब कुछ उसी के अंदर है। पूरी दुनिया जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं। वॉज नथिंग, ये कुछ नहीं था, बट ए बिग रैट ट्रैप से, सिवाय किसी बड़े चूहेदानी के, किसी बड़े चूहेदानी के सिवाय ये कुछ नहीं था। ये सिवाय किसी बड़े चूहेदानी के कुछ नहीं था। इट हैड नेवर एक्सपेक्टेड, इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज, इस संसार का अस्तित्व किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं हुआ था। यह संसार किसी अन्य उद्देश्य के लिए अस्तित्व में नहीं आई थी। एग्जिस्टेड का क्या मतलब होता है? अस्तित्व में आना, किसी कोई चीज विद्यमान होना कहीं पर, ठीक है ना। नेवर का मतलब है कभी नहीं। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज, किसी अन्य उद्देश्य के लिए संसार अस्तित्व में नहीं आई थी। देन टू सेट बेट्स, चारा डालने के सिवा, चारा पेश करने के सिवा, यानी कि ये दुनिया क्या है, चारा डालने के लिए ही जो है अस्तित्व में आई थी। इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं था, सिर्फ चारा डालने के लिए। चारा का मतलब क्या है? ललचाने वाली वस्तु। जैसे मान लीजिए एक बेट्स का मतलब होता है ललचाने वाली चीज, यानी व्यक्ति को वो चीज दिखा दी जाए तो वो ललचाने लगता है। जैसे मान लीजिए खाने की चीज है, या जहाँ के मान लीजिए पैसों का मामला है, तो जैसे ही व्यक्ति को ये चीजें दिखती हैं तो वो ललचा लेता है और वो आकर्षित हो जाए उन चीजों के प्रति, ठीक है ना। तो इसमें इसे कहते हैं बेट्स। तो ललचाने वाली चीज ये दुनिया है, वो प्रवेश करती है, और इसके सिवा संसार का अस्तित्व किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं हुआ था। फॉर पीपल, और वो भी लोगों के लिए। लोगों को जो है ललचाने वाली चीजों को पेश करने के अलावा इस दुनिया का अस्तित्व किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं हुआ था। किसी अन्य उद्देश्य के लिए दुनिया अस्तित्व में नहीं आई थी, सिवाय लोगों को ललचाने वाली, या फिर ये कहे कि चारा डालने के सिवाय किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। इट ऑफर्ड रिचेज, यह धन दौलत पेश करती थी, ये धन दौलत भेंट करती थी। एंड जॉयस, और खुशियां भेंट करती थी। शेल्टर, रहने के लिए आवास भेंट करती थी। एंड फूड, और भोजन भेंट करती थी। हीट, गर्मी भेंट करती थी। एंड क्लॉथिंग, और पहनने के लिए कपड़े। ये संसार जो है, धन दौलत, इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयस, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लॉथिंग, यह धन दौलत, खुशियां, रहने के लिए आवास, भोजन, गर्मी और पहनने के लिए कपड़े भेंट करती थी। एग्जैक्टली एज दी रेट्रेप, ठीक उसी तरह से जैसे एक चूहेदानी ऑफर्ड चीज, पनीर भेंट करती थी। एंड पॉर्क, और मांस के टुकड़े भेंट करती थी। एंड एज सुन एज, और ज्यों ही एनीवन लेट,
himself be tempted to टच द बेट, जो ही कोई व्यक्ति स्वयं को उस चारे के प्रति उस चारे को स्पर्श करने के लिए, खुद को ललचाने के लिए इजाजत देता, तो इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, तो यह उसे अपने अंदर बंद कर लेता, तो यह उस व्यक्ति को अपने अंदर बंद कर लेता। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर सब कुछ खत्म हो जाता। जिस तरह से मान लीजिए एक चूहेदानी है, चूहेदानी के अंदर एक रोटी का टुकड़ा लगा दिया जाता है, जैसे ही चूहा आता है उस रोटी के टुकड़े को तोड़ता है तो बाहर से वो दरवाजा है वो बंद हो जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे व्यक्ति है वो चारे के प्रति अगर खुद को ललचाने के लिए इजाजत देता है तो वह उसके अंदर बंद हो जाता है और सब कुछ फिर अंत में समाप्त हो जाता है उसका। The world had of course never been very kind to him, यह संसार उसके प्रति कभी से दयालु नहीं थी वास्तव में। ऑफ कोर्स वास्तव में ये दुनिया कौन, यानी लोग, पीपल। यहाँ देखिए वर्ल्ड का मतलब क्या है, वर्ल्ड का मतलब दुनिया में कौन है, लोग ही तो है ना, पीपल। तो यहाँ कह सकते हैं पीपल हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, दुनिया की कहिए चाहे लोग कहिए, ठीक है ना, दुनिया में कौन रहता है, लोग ही तो रहते हैं, हम तुम लोग सभी लोग हैं ना। तो ये है, तो द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, तो ये दुनिया जो है उसके प्रति वास्तव में कभी से दयालु नहीं रही थी। हैड है ना, ये हैड नेवर बीन यानी कि नहीं, कभी नहीं रही थी, ये मतलब इसका। तो आगे देखिए, सो इसीलिए इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, इसलिए इससे उसको असीम खुशी मिलती थी, उसको असीम खुशी मिलती थी। टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, इस प्रकार से लोगों के बारे में बुरा सोचने से, लोगों के प्रति बुरा सोचने से उसको एक असीम खुशी मिलती थी। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, यह उसके लिए एक प्रिय मनोरंजन बन गया। चेरिस्ड का क्या मतलब होता है, प्रिय, और पास टाइम का मतलब है मनोरंजन, ऑफ हिज का मतलब है उसका, बिकेम का मतलब है हो गया, ठीक है ना। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, यह उसका एक प्रिय मनोरंजन बन गया था। ड्यूरिंग मैनी ड्रीरी प्लॉडिंग्स, बहुत से निरस यात्राओं के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब है के दौरान, ड्रीरी का अर्थ है निरस, प्लॉडिंग्स का अर्थ है यात्राएं, मैनी का अर्थ है कई या बहुत सी, ठीक है ना। ड्यूरिंग मैनी ड्रीरी प्लॉडिंग्स, बहुत से निरसता पूर्ण यात्रा के दौरान, टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू, वह उन्हीं लोगों के बारे में सोचता था जिन्हें वह जानता था। हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, जिन्होंने उस खतरनाक जाल के अंदर खुद को फंसने के लिए अनुमति दिया, इजाज़त दिया। एंड ऑफ अदर्स, और वह उन लोगों के बारे में भी सोचता था, हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड दी बेट, जो अभी उस ललचाने वाली यानी चारे के चारों तरफ लोग चक्कर काट रहे थे, वे उन लोगों के बारे में भी, उन दूसरे लोगों के बारे में भी सोचता था। ऑफ अदर्स, वह भिखारी जो है, वह घुमाकर जो व्यक्ति है, वह उन दूसरे लोगों के बारे में भी सोचता था। हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड, जो अभी भी चक्कर लगा रहे थे, दी बेट, उस चारे के चारों तरफ, ठीक है ना, तो उस चारे के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, उनके बारे में भी वो सोचता था। वन डार्क इवनिंग, एक शाम के समय, एक अंधकार वाली शाम के समय, एज ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड, जैसे वह सड़क के किनारे गिरते पड़ते चल रहा था। ही कॉट साइट ऑफ, उसने देखा, कॉट साइट ऑफ का मतलब है झलक देखना या देख लेना, ठीक है ना, किसी चीज़ को। इसका फर्स्ट फॉर्म होता है कैच साइट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना, तो ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। कैच का सेकंड फॉर्म क्या होता है, कॉट होता है। ही कॉट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, उसने एक छोटी सी मटमेली, ग्रे का मतलब मटमेली, कॉटेज का अर्थ है झोंपड़ी, और ए लिटिल का मतलब है छोटी सी, तो उसने एक छोटी सी मटमेली झोंपड़ी को देख लिया। बाय द रोड साइड, ये झोंपड़ी जो है सड़क के किनारे पर थी, बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे पर थी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, उसने दरवाजे पर दस्तक दिया। टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, ताकि वह रात के लिए शरण मांग सके। नोर वॉज ही रिफ्यूज्ड, उसे इनकार नहीं किया गया। इन सटिड ऑफ द शोर फेसेस, इसके बजाय उन कड़वाहट भरे चेहरों के, यानी कड़वाहट भरे चेहरों के बजाय
उसे उसने इनकार नहीं किया। उन्हीं लोगों ने, कड़वाहट भरे चेहरे जिनके थे, उन लोगों के बजाय, यानी उन लोगों, वही लोग जिन्होंने उसको इनकार किया होगा, लेकिन कड़वाहट भरे चेहरे जिनके थे उन्होंने उसको इनकार किया, लेकिन इस झोंपड़ी के मालिक ने उसको इनकार नहीं किया। ऐसा है इसमें। तो फेसेस विच सडनली दोबारा देख लीजिए, which ordinarily met him, जो उसे साधारण रूप से मिले थे, the owner। अब ये जो झोंपड़ी का जो मालिक है, who was an old man, जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, जो कि एक वृद्ध व्यक्ति था, विदाउट वाइफ, उसकी कोई पत्नी नहीं थी, और चाइल्ड, न उसके कोई बालक था, was happy to get someone, उसे किसी को पाकर खुशी हुई। अब देखिए, अब यहाँ क्या है कि किसी को पाने के लिए उसे खुशी हुई, ये तो हो सकता है, लेकिन किसी को पाकर, यानी कि खुशी तब हुई ना कि जब उसने किसी को पाया है। तो इसमें क्या है कि was happy to have got someone, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। लेकिन फिर भी इसका अर्थ जो है कुछ मायने में है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। was happy to get someone to talk to in his loneliness, अपने अकेलेपन में किसी व्यक्ति को पाकर कि वह उससे बात कर पाएगा, उसे खुशी हुई। किसी व्यक्ति को पाकर उसे खुशी हुई कि वह अकेलेपन में उससे बात कर पाएगा। इमीडिएटली, तत्काल, he put the porridge pot on the fire, तत्काल उसने, यानी तुरंत ही उसने अग्नि के ऊपर दलिये के बर्तन को रख दिया। पॉरेज का क्या मतलब होता है? दलिया। और पॉट का मतलब क्या होता है? बर्तन। उसने तुरंत ही अग्नि के ऊपर दलिये के बर्तन को रख दिया या चढ़ा दिया, ये भी कह सकते हैं। एंड गैव हिम सुपर, और उसे रात्रि का भोजन खाने को दिया। देन ही कार्वेड ऑफ सच ए बिग स्लाइस, फिर उसने एक बड़े से टुकड़े को काटकर अलग किया। कार्वेड ऑफ का मतलब है काटकर अलग करना। देन ही कार्वेड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, फिर उसने अपनी तंबाकू की गड्डी, टोबैको का मतलब होता है तंबाकू और रोल का मतलब होता है गड्डी, फिर उसने अपने तंबाकू की गड्डी से एक बड़ा सा टुकड़ा, स्लाइस का मतलब टुकड़ा और बिग मीनी बड़ा, उसने अपने तंबाकू की गड्डी से एक बड़ा सा टुकड़ा काटकर अलग किया। दैट इट वॉज अनफ बॉथ, यह उन दोनों के लिए पर्याप्त था। दैट इट वॉज अनफ बॉथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप, यह उस अजनबी के हुक्के के लिए पर्याप्त था। एंड हिज ऑन, और वह उसके, यानी कि उस वृद्ध व्यक्ति के लिए भी वो पर्याप्त था। फाइनली, अंत में, ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, इसके बाद अंत में उसने एक ताशों का एक पुरानी जो गड्डी थी उसको उसने निकाला, गॉट आउट में निकाला। एंड प्लेड मजलिस विच इज गेस्ट, और अपने अतिथि के साथ उसने मजलिस का खेल खेला। अनटिल बेड टाइम, जब तक सोने का वक्त नहीं हुआ तब तक। अनटिल का मतलब है जब तक नहीं, ठीक है ना। अनटिल बेड टाइम, जब तक सोने का वक्त नहीं हुआ तब तक उसने अपने अतिथि के साथ, अपने मेहमान के साथ में मजलिस का खेल खेला ताशों का। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस, अब वृद्ध व्यक्ति जो है अपने गोपनीय बातों के प्रति उतना ही उदार था, ठीक उतना ही उदार था, एज विथ हिज पॉरेज, जितना वो अपने दली के प्रति था, एंड टोबैको, जितना वह अपने तंबाकू के प्रति था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, अब अपने अतिथि को यह सूचित किया गया उसके द्वारा कि एट वंस, तुरंत ही उसने अपने अतिथि को सूचित किया दैट कि इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी, कि उसके समृद्धि के दिनों में, जब वह समृद्ध होता था उन दिनों में, हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉफ्टर, उसका जो ये मेज़बान है, होस्ट का मतलब मेज़बान, ठीक है ना, तो उसका ये मेज़बान है अपने समृद्धि काल में, उसका ये मेज़बान एक बाड़े वाला था। एक बाड़े वाला, क्रॉफ्टर का मतलब बाड़े वाला, ठीक है ना, एक बाड़े वाला रहा था। हैडबिन का मतलब है रहा था, ठीक है, वह एक बाड़े वाला रहा था। एट रेम्सजो आयरन वर्क्स, रेम्सजो नाम के एक लोहे के कारखाने का वह बाड़े वाला रहा था, ठीक है ना। एक लोहे का कारखाना है जिसका नाम है रेम्सजो का लोहे का कारखाना है, उस कारखाने के अंदर वह बाड़े वाला रहा था। एंड हैड वर्कड ऑन दी लैंड, और जमीन पर वह वहां पर परिश्रम कर चुका था, काम कर चुका था, मेहनत कर चुका था। नाउ दैट, अब जबकि ही वॉज
नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर। अब जबकि वह दिन के समय यानी कि दिन की मेहनत, डे लेबर दिन की मेहनत करने के काबिल नहीं रहा। अब जबकि वह दिन के समय काम करने में समर्थ नहीं रहा। नो लॉन्गर का मतलब है अब नहीं, एबल का मतलब है सक्षम होना या समर्थ होना, ठीक है ना। ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, वह दिन के समय अब काम यानी परिश्रम करने के वो लिए समर्थ नहीं रहा, सक्षम नहीं रहा। इट वॉज हिज काउ, अब उसकी गाय ही थी, विच स्पॉटेड हिम, जो उसकी मदद करती थी, जो उसको सहारा देती थी। स्पॉट का मतलब सहारा देना, जो उसे सहारा देती थी। यस हाँ, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वह तगड़ी गाय थी, एक असाधारण गाय थी वो। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमेरी, वह मक्खनशाला के लिए दूध देती थी, दूध दे सकती थी अथवा दूध देती थी। एवरी डे, हर दिन, वह मक्खनशाला के लिए, दूधशाला के लिए प्रतिदिन दूध देती थी, ठीक है ना, दूध देती थी वो। एंड लास्ट मंथ, और पिछले महीने, ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 करोनर इन पेमेंट, और पिछले महीने उसे भुगतान में 30 करोनर की धनराशि मिली थी, प्राप्त हुई थी। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, अब अजनबी को अवश्य ही ये बात अविश्वसनीय लगी होगी। अब मस्ट हैव सीम्ड, ये भूतकाल है इसमें, ठीक है ना, लगी होगी यानी कि भूतकाल में है ना, भूतकाल की बात है, भविष्य की बात नहीं है, अब की वर्तमान की बात नहीं है। लगी होगी यानी पहले लगी होगी, कहानी तो है आखिर, तो बीती हुई बात है ये। तो द स्ट्रेंजर यानी अजनबी जो है, अजनबी जो व्यक्ति है, मस्ट हैव सीम्ड, उसको लगी होगी यह बात, कैसी लगी, इनक्रेडुलस, अविश्वसनीय पूर्ण उसको लगी होगी ये बात। फॉर दी ओल्ड मैन, फॉर क्योंकि दी ओल्ड मैन गॉट अप, क्योंकि वह वृद्ध व्यक्ति जो था वो खड़ा हुआ, एंड वेंट टू दी विंडो, और खिड़की के पास में गया वो चलकर। किसके पास गया वो, खिड़की के पास वो चलकर गया, खिड़की के पास गया, खिड़की के पास में गया। टुक डाउन ए लेदर पाउच, उसने चमड़े का, लेदर का मतलब चमड़ा होता है, पाउच का मतलब थैली होती है, उसने एक चमड़े की थैली को नीचे उतारा, ठीक है ना। टुक डाउन, टेक डाउन का अर्थ है नीचे उतारना, ब्रिंग डाउन का अर्थ भी नीचे उतारना, गेट डाउन का अर्थ भी नीचे उतारना, ठीक है ना, ये सब नीचे उतारना के लिए है, ठीक है। तो टुक डाउन, ये सेकंड टैग का सेकंड फॉर्म क्या होता है, टुक होता है। टुक डाउन ए लेदर पाउच, उसने चमड़े की एक थैली को नीचे उतारा। विच हैंग ऑन ए नेल, जो कि एक कील के ऊपर टंगी हुई थी, वह थैली कील के ऊपर टंगी हुई थी। इन दी वेरी विंडो फ्रेम, उसी खिड़की के चौगट पर, फ्रेम यानी चौगट, उसी खिड़की के चौगट में एक कील जो लगी थी, उस कील पर वह चमड़े की थैली जो है वो लटकी थी, ठीक है ना। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 करोनर बिल्स, और उस वृद्ध व्यक्ति ने 3 सलवटों वाले 10 करोनर वाले मूल्य वाली 3 नोट उसने अंदर से निकाला। क्या निकाला उसने, 3 का मतलब 3 होता है ना, तो 3 सलवटों वाले 10 करोनर मूल्य वाली 10 करोनर के उसने 3 नोट निकाले, जो जिसमें सलवटें पड़ी हुई थी, ठीक है ना। दीज ही हेल्ड, इसे उसने उठाया, अप मीनी ऊपर, इसे उसने उठाकर रखा। बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, अपने मेहमान के आंखों के सामने। इसे, इन नोटों को 10 करोनर के, जो 30 करोनर के जो धनराशि वाले ये नोट थे, 3 नोट थे 10 करोनर के, इन नोटों को वह अपने अतिथि के आंखों के आगे उठाकर रखा, ठीक है ना। नोडिंग नोइंगली, और जानबूझकर सिर हिला रहा था। नोडिंग का मतलब सिर हिला रहा था, ठीक है ना। नोइंगली का मतलब है जानबूझकर अपने सिर को वो हिला रहा था। एंड, और जानबूझकर अपने सिर को हिला रहा था, जानबूझकर अपने सिर को हिला रहा था। देखिए थोड़ा सा इसके बाद में दोबारा इसको लगा लेते हैं, देखिएगा। तो जानबूझकर अपने सिर को हिला रहा था। देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, फिर उसने उस थैली के अंदर वापस उन नोटों को ठूंस दिया। स्टफ्ड बैक का मतलब है वापस ठूंस दिया, और ठूंसेगा तो कोई चीज़ बाहर से अंदर जाती है अचानक गति में, तो वो इंटू का भी होता है। ये इंटू इसलिए है कि बाहर की वस्तु अचानक अंदर जा रही है, थैली के अंदर जा रही है, तो वो इंटू है, ठीक है ना, में। तो यह इन का प्रयोग नहीं, इंटू का होगा, क्योंकि गति के लिए इंटू करते हैं, और जब गति नहीं है तो इन करते हैं अंदर होने की स्थिति में, ठीक है। तो देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, फिर उसने उन नोटों को जो है वापस उसी थैली में, उसी चमड़े की थैली में ठूंस दिया।
द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बोथ मैन दोनों व्यक्ति गॉट अप उठे, इन गुड सीजन, अच्छे मौसम में अर्थात सही समय पर, दोनों ही व्यक्ति अगली सुबह सही समय पर उठे। द क्रॉफ्टर वॉज इन ए हरी, अब जो बाड़े वाला व्यक्ति था, वृद्ध व्यक्ति जो बाड़े वाला, वो जल्दी में था। इन ए हरी, वह जल्दी में था। टू मिल्क हिज काउ, अपनी गाय को दुहने की जल्दी में था, वो गाय का दूध निकालने की जल्दी में था। एंड दी अदर मैन प्रोबेबली थॉट, शायद प्रोबेबली मैंने संभवतः दूसरे व्यक्ति ने सोचा कि ही शुड नॉट स्टे इन बेड, कि उसे अब बिस्तर में नहीं रुकना चाहिए, उसे बिस्तर में अब नहीं रहना चाहिए। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, जबकि घर का जो मालिक है, मुखिया जो है, वो उठ चुका था, ठीक है ना। देन दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, उन दोनों ने, क्रॉफ्टर और वह जो आवारा घुमक्कड़ व्यक्ति था, ये दोनों ही व्यक्ति जिनके लिए दे का यूज हुआ है, ठीक है ना। तो दे लेफ्ट द कॉटेज, उन्होंने झोपड़ी को छोड़ दिया। एट द सेम टाइम, एक साथ, यानी दोनों ही झोपड़ी को छोड़ करके दोनों बाहर चले गए, ठीक है ना। एक साथ दोनों ने झोपड़ी को छोड़ दिया। और उसके बाद देखिए, द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर, अब जो बाड़े वाला था उसने दरवाजे के ताला लगा दिया, बंद कर दिया, उसने दरवाजे को ताला लगा दिया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और चाबी जो थी अपनी जेब में उसने डाल ली। द मैन दोबारा देख लीजिए, बाड़े जो है, द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, अब जो बाड़े वाला था उसने दरवाजे को ताला लगा दिया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और अपनी जेब में चाबी को रख लिया। द मैन विथ रेड स्ट्रिप्स, अब चूहेदानी वाला व्यक्ति, अब कौन व्यक्ति है वो? द मैन, अब व्यक्ति की जो पहचान बतलाई जा रही है, विथ द रेड स्ट्रिप्स, यानी कि वह व्यक्ति जिसके साथ में क्या चीज थी? चूहेदानियाँ, ठीक है ना। जैसे अब कहते हैं ना कि वह व्यक्ति जिसने कोट पहन रखा है ना, तो द मैन विथ ए ब्लैक कोट, ठीक है ना। द मैन विथ ए कैप, ठीक है ना, टोपी वाला व्यक्ति है ना, कोट पहना हुआ व्यक्ति, ऐसे विथ लगा करके हम उसकी पहचान बता देते हैं। द मैन विथ रेड स्ट्रिप्स सेड, चूहेदानी वाले व्यक्ति ने, जो चूहेदानी वाला व्यक्ति था, उसने कहा गुड बाय, अलविदा, उसने कहा अलविदा, यानी गुड बाय कहा उसने। एंड थैंक यू, और उसने कहा आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद। एंड देयर अपॉन, और इसके पश्चात, ईच वेंट हिज ऑन वे, और दोनों ही अपने अपने रास्ते चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे के पश्चात, आधे घंटे के बाद, दी रेट्रेप पेडलर, अब रेट्रेप का अर्थ है चूहेदानी, पेडलर का अर्थ है फेरी देने वाला। अब जो फेरी देने वाला जो व्यक्ति था, चूहेदानी वाला जो व्यक्ति था, स्टूड अगेन बिफोर दी डोर, उसी दरवाजे के सामने आकर के खड़ा हो गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर घुसने का प्रयास नहीं किया। हालांकि उसने गेट इन यानी अंदर प्रवेश करने का उसने प्रयास नहीं किया। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वह केवल खिड़की के पास गया। स्मैश्ड ए पेन, उसने एक शीशा तोड़ दिया। स्मैश्ड का अर्थ तोड़ दिया, ए पेन का अर्थ शीशा, उसने फिर शीशा तोड़ दिया। स्टक इन हिज हैंड, और अपना हाथ अंदर डाला। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और उसने उस पाउच को, उस थैली को उसने पकड़ लिया। गॉट होल्ड ऑफ का मतलब है को पकड़ लिया, किसको? द पाउच को, यानी थैली को उसने पकड़ लिया। विथ द 30 करोड़, जिसके अंदर 30 करोड़ यानी 30 करोड़ की धनराशि थी, उस थैली को उसने पकड़ लिया। ही टुक द मनी, और उसके बाद उसने क्या किया? पैसे को ले लिया। उसने ले लिया द मनी, धन को, उसने उस धन को ले लिया। एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ऑन पॉकेट, और फिर उसने 30 करोड़ की जो धनराशि थी चुराई हुई, उसे उसने अपनी पॉकेट में रख लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस, फिर उसने उसी स्थान पर वापस सावधानीपूर्वक, बहुत ही सावधानीपूर्वक उस थैली को, चमड़े की थैली को लटका दिया। एंड वेंट अवे, और फिर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद वह वहाँ से चला गया।
एज ही वॉकड अलॉन्ग विथ मनी, जैसे ही वह पैसे को लेकर, विथ मनी यानी पैसे के साथ वो चल रहा था, पैसे के साथ नहीं, जैसे ही वह पैसों को लेकर वो चल रहा था, इन हिज पॉकेट, उसके जेब, अपनी जेब में, जैसे ही वह अपने जेब में उन पैसों को लेकर चल रहा था, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, उसे बहुत ही प्रसन्नता महसूस हुई, विथ हिज स्मार्टनेस, अपनी चतुरता पर उसे बहुत खुशी महसूस हुई। ही रियलाइज्ड, ऑफ कोर्स, वास्तव में उसने महसूस किया दैट कि एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, सबसे पहले तो उसने सार्वजनिक मार्ग पर चलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, लेकिन उसे रास्ते से हटना होगा, लेकिन उसे रास्ते को छोड़ना होगा, रास्ते से उसको हटना होगा। टर्न ऑफ का मतलब है हटना या छोड़ना, ठीक है ना। उसे रास्ते से हटना होगा। इनटू दी वुड्स, और जंगल में प्रवेश करना होगा। वुड का मतलब होता है लकड़ी और वुड्स का मतलब होता है जंगल, ठीक है ना। अगर आप इसका एस हटा देंगे तो वुड बचा, वुड का मतलब होता है लकड़ी, ठीक है ना। और अगर आपने एस लगा दिया इसका मतलब हो जाता है क्या, जंगल। इनटू दी वुड्स, और वो जंगल में चला गया, ठीक है ना। उसे जंगल में प्रवेश करना होगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, शुरू के कुछ घंटों के दौरान दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, उसे कोई कठिनाई नहीं हुई, इससे उसको कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई। लेटर इन द डे, लेकिन बाद में, दिन के समय में, इट बिकेम वर्स, स्थिति बिगड़ गई, स्थिति खराब हो गई, यानी कि जो हुआ वो बदतर हो गया, स्थिति बदतर हो गई। फॉर, क्योंकि इट वॉज ए बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि ये जो जंगल था ये काफ़ी बड़ा जंगल था और भ्रम में डाल देने वाला, भ्रमित करने वाला, कंफ्यूजिंग यानी भ्रमित करने वाला जंगल था। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसके अंदर वो चला गया था, उस जंगल में वो प्रवेश कर गया था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, उसने सुनिश्चित होने के लिए उसने एक निश्चित दिशा में चलने के लिए प्रयास किया। बट द पैथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, लेकिन रास्ते जो थे वो आगे पीछे से टेढ़े मेढ़े थे। ट्विस्टेड का मतलब है टेढ़ा मेढ़ा, बैक एंड फोर्थ का मतलब है, बैक का मतलब पीछे और फोर्थ का मतलब आगे पीछे से जो रास्ता था वो टेढ़ा मेढ़ा था। सो स्ट्रेंजली, बहुत ही अजीब ढंग से, ठीक है ना, टेढ़ा मेढ़ा था वो रास्ता। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वह चलता रहा, लगातार चलता गया। कि वह चला और चला, ऐसा नहीं, वह लगातार चलता रहा। विदाउट कमिंग, दोबारा सुन लीजिए, विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, जब तक कि जंगल का किनारा नहीं आ गया तब तक वो चलता ही रहा, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए, लेकिन वो चलता रहा। उसके बाद में ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वह चलता रहा। विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, जंगल का किनारा जब तक नहीं आ गया तब तक वो चलता रहा। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट, अंत में उसने महसूस किया कि, अंत में उसे लगा कि, अंत में उसे एहसास हुआ कि ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वह तो उस जंगल के उसी हिस्से में घूम रहा था, केवल वह तो जंगल के उसी हिस्से में घूमे जा रहा था। उसको ये लगा अंत में। ऑल एट वंस, तुरंत ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड, तुरंत ही उसे दुनिया के बारे में अपने विचार याद आ गया। उसे रिकॉल का मतलब याद आ गया, तुरंत ही उसे याद आ गया। क्या याद आ गया? हिज थॉट्स, अपने विचार। उसे अपने विचार याद आ गए। किसके बारे में थे वो विचार? अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेट्रेस, जो संसार के बारे में, दुनिया के बारे में और उस चूहेदानी के बारे में। दुनिया के बारे में और चूहेदानी के बारे में जो उसके विचार थे ना, वो विचार उसे अब याद आ गया अचानक। नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम, अब उसकी स्वयं की बारी आ गई थी। अब उसकी स्वयं की बारी आ गई थी। टर्न मीनिंग क्या होता है? बारी। गो मीनिंग भी बारी होता है। नाउ हिज ऑन गो हैड कम, अब उसकी अपनी बारी आ गई थी। अभी चाहे आप गो कह दीजिए, चाहे आप इसमें टर्न कर दीजिए, बारी होता है इसका मतलब, ठीक है ना। अब उसकी स्वयं की बारी आ गई थी फंसने की जाल में। ही हैड लेट हिमसेल्फ, उसने स्वयं को इजाज़त दिया था, उसने खुद को अनुमति दिया था। किस लिए? टू फुल्ड
उसने खुद को जो है इजाज़त दिया टू बी फूल्ड बाय ए बैट, कि एक ललचाने वाली चीज़ की ओर खुद को मूर्ख बन जाने के लिए उसने इजाज़त दिया। यानी कि उस चारे के लिए एक चारे से चारे की तरफ आकर्षित होने के लिए उसने खुद को इजाज़त दिया, यानी कि अनुमति दिया। एंड हैड बीन कॉट, और उसमें फिर वो फंस गया, ठीक है ना, वह उस जाल में अब फंस गया। दी होल फॉरेस्ट, संपूर्ण जंगल, विच इट्स अब संपूर्ण जंगल जो है विच इट्स ट्रंक्स, जिसमें उसके तने भी हैं, जंगल के तने हैं, एंड ब्रांचेज, उसकी शाखाएं भी हैं, इट्स थिकेट्स, उसकी झुरमुट भी है, एंड फॉलन लॉक्स, और गिरे हुए सूखे लट्ठे भी हैं जंगल में। ये सब चीज़ें हैं उसके अंदर, ठीक है ना, जंगल में। क्लोज्ड इन अपॉन हिम, अब ये सारी चीज़ों ने उसको अपने अंदर कैद कर लिया था, बंद कर लिया था। लाइक एन इम्पिनेट्रेबल प्रिजन, जैसे कि कोई अभेद्य कैद हो, जैसे कैद हो जिसे भेद कर निकलना मुश्किल हो, यानी अभेद्य, जैसे कोई अभेद्य कैद हो। फ्रॉम विच, जहाँ से ही कुड नॉट स्केप, जहाँ से वह कुड नेवर स्केप, जहाँ से वह कभी भी बचकर नहीं जा सकता है, जहाँ से वह कभी भी बचकर नहीं जा सकता है। अब आगे देखिए, जहाँ से वह अब कभी बचकर नहीं जा सकता है। इट वॉज लेट इन दिसंबर, अब दिसंबर का महीना जो था, ये बाद का समय है, दिसंबर के महीने में बाद का समय था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अंधकार जो है जंगल में पहले से ही गिर रहा था, यानी कि संध्या का समय हो रहा था, ठीक है ना, जंगल में अंधकार पहले से ही गिर रहा था, अर्थात संध्या का समय हो रहा था। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, अब इस स्थिति ने खतरे को और बढ़ा दिया था, इसने खतरे को और ज़्यादा बढ़ा दिया। अब ये डेंजर है, डेंजर के आगे डी का यूज हुआ है, तो ये क्या है, नाउन है, ये नाउन का प्रयोग है ये। अब ये इंक्रीज क्या है, ये वर्ब है, ठीक है ना, पास्ट सिंपल है, ये पास्ट का इंडेफिनिट है ये। दिस इंक्रीज द डेंजर, इसने खतरे को और बढ़ा दिया। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम, इसने उसके उदासीनता को भी बढ़ा दिया। ग्लूम मीनिंग क्या होता है, उदासीनता, इसने उसकी उदासीनता को भी बढ़ा दिया। एंड डिस्पेयर, और उसकी निराशा को भी बढ़ा दिया। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, उसकी उदासीनता और निराशा को भी इसने बढ़ा दिया था। फाइनली ही सा नो वे आउट, अंत में उसे बाहर निकलने के लिए कोई भी रास्ता नजर नहीं आया, अंत में उसे कोई भी रास्ता बाहर निकलने के लिए दिखाई नहीं दिया। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह जमीन पर गिर गया। टायर टू डेथ, मरने जैसी स्थिति हो गई उसकी, थक कर वो मरने जैसा हो गया, ठीक है ना। तो टायर टू डेथ का मतलब होता है यानी मर गया, ऐसा नहीं है, थक कर वो मरने जैसी उसकी स्थिति हो गई थी। थिंकिंग दैट, और ये सोच रहा था कि हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि उसका अंतिम घड़ी आ गई थी, उसका अंतिम क्षण आ गया था। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही उसने अपने सिर को जमीन पर रखा, ही हर्ड ए साउंड, उसे एक आवाज सुनाई दी। ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक कठोर नियमित थपथपाने की आवाज उसको सुनाई दी। देयर वॉज नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं था। देयर वॉज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वॉज, अब इसमें कोई संदेह नहीं था एज टू व्हाट, इस बारे में, एज टू का मतलब है के बारे में, यानी अबाउट, ठीक है ना। देयर वॉज नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं था, एज टू व्हाट दैट वॉज, कि वह, इस बारे में कि वह आवाज किस चीज की थी, इस बारे में कि वह आवाज किस चीज की थी, इसमें कोई संदेह नहीं था, इसमें कोई संदेह नहीं था। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को खड़ा किया, उसने अपने आप को उठाया, ठीक है ना। दोज आर दी हैमर स्ट्रॉक्स, वे हथौड़े के चोटें थी। फ्रॉम एन आयरन मिल, एक लोहे के कारखाने की तरफ से, एक लोहे का कारखाना था जहां से वो हथौड़े की चोटें जो है वो आवाज आ रही थी। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल, लोग अवश्य ही होने चाहिए। नियर बाय, नजदीक में अवश्य ही लोग होने चाहिए। ही समन्ड ऑल हिज, उसने जुटाया, ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई। गॉट अप, खड़ा हुआ। एंड स्टेगर्ड, और लड़खड़ाता हुआ
आगे बढ़ा इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, आवाज की दिशा में, वह आवाज की दिशा में लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। लड़खड़ाने का मतलब है स्टेगर, स्टेगर का मतलब है लड़खड़ाना, लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा आवाज की दिशा में। द रैम्स जो आयरन वर्क्स, अब जो रैम्स जो लोहे का कारखाना जो था, आयरन वर्क्स का मतलब लोहे का कारखाना, ठीक है ना। तो जो रैम्स जो लोहे का कारखाना था, विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो कि अब बंद हो चुका है, जो कि अब बंद हो चुका है, लोहे का कारखाना तो अब बंद हो चुका है रैम्स जो। वर नॉट सो लॉन्ग एगो, नॉट सो लॉन्ग एगो का मतलब है बहुत समय पहले नहीं, तो कुछ समय पहले कह लीजिए, ठीक है ना। वर नॉट सो लॉन्ग एगो, जो कुछ ही समय पहले था, क्या था, ए लार्ज प्लांट, एक बड़ा सा कारखाना था। रैम्स जो आयरन वर्क्स, जो रैम्स जो नाम का लोहे का कारखाना है जो इस समय बंद हो चुका है, वह कुछ समय पहले एक बड़ा लोहे का कारखाना था। वर नॉट सो लॉन्ग एगो, जो कुछ समय पहले था, क्या था, ए लार्ज प्लांट, एक बड़ा कारखाना। प्लांट का मतलब क्या होता है, पौधा नहीं, यहाँ कारखाना है इसका, ठीक है ना, कारखाना, एक बड़ा कारखाना था वो। विच विच स्मेल्टर, जिसके अंदर क्या था, जिसमें प्रगालक था। रोलिंग मिल, जिसमें बेलनी का कारखाना भी था। एंड फोर्ज, और उसमें क्या था, और फोर्ज, फोर्ज का मतलब है लोहे खाना, यानी लोहे की भट्टी भी उसमें थी, लोहे खाना भी था वहाँ। इन दी समर, गर्मी के मौसम में, इन दी समर टाइम, गर्मी के मौसम में। अब गर्मी के मौसम की बात हो रही है ना यहाँ। अब गर्मी के मौसम में विचार, दोबारा देख लीजिए, इन दी समर टाइम, गर्मी के मौसम में, लॉन्ग लाइन ऑफ हेवीली लॉडेड लॉडेड बार्जेज, गर्मी के मौसम में ऊपर तक भरी हुई मालवाहक नौकाएं कतारों में होती थी। एंड स्काउज स्लाइड डाउन द कैनाल, और चपटे पेंदे वाली नौकाएं होती थी। स्काउज का मतलब चपटे पेंदे वाली नौकाएं, ठीक है ना। स्लाइड डाउन दी कैनाल, ये नहर में चलती थी। ये नहर, कैनाल का मतलब क्या होता है, नहर, ठीक है ना। ऊपर तक भरी हुई मालवाहक जहाजों की पंक्ति और चपटे पेंदे वाली जहाज ये नहर में चलती रहती थी। विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, जो कि एक अंतर्द्वीपीय झील की तरफ, जो कि एक बड़ी झील थी, उसकी तरफ वो आगे जाती थी। एंड इन दी विंटर टाइम, और सर्दी के मौसम में, और सर्दी के मौसम में क्या है कि सर्दी के मौसम में दी रोड्स वर दी रोड्स नियर इट, इसके नज़दीक की सड़कें जो थी, इसके नज़दीक की जो सड़कें थी, देखिए फिर से कि सर्दी के मौसम में, इन दी विंटर टाइम, सर्दी के मौसम में, दी रोड्स नियर दी मिल, कारखाने के नज़दीक की जो सड़कें थी, वर ब्लैक फ्रॉम ऑल दी कोल, कोयले से वो काली हो जाती थी। जो कारखाने की नज़दीकी जो सड़कें हैं वो कोयले के कारण जो है, फिर से देख लीजिए, वर ब्लैक फ्रॉम ऑल दी कोल डस्ट, वह कोयले की धूल के कारण काली हो जाती थी। विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम दी बिग चारकोल क्रेट्स, जो कि ये जो कोयले की धूल थी, यह बड़े बड़े कोयले के खानों से होकर के छन करके नीचे गिरती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, अब लंबी अंधकार वाली एक रात के दौरान, जस्ट बिफोर क्रिसमस, ठीक क्रिसमस के त्योहार के पहले, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ज, जो मुख्य लोहार और उसका सहायक दोनों ही जो है अंधकार वाले जो लोहे खाने के अंदर बैठे थे। नियर दी फर्नेस, भट्टी के नज़दीक, लोहे खाने में भट्टी के नज़दीक ये लोग बैठे थे। फर्नेस में क्या होता है, भट्टी के नज़दीक बैठे थे। फोर्ज में क्या होता है, लोहे खाना। अंधकार वाले लोहे खाने के अंदर वो बैठे थे, नियर दी फर्नेस, भट्टी बिल्कुल पास में थी उनके, ठीक है ना, पास भट्टी के पास में बैठे थे। वेटिंग फॉर दी पिग आयरन, कच्चे लोहे का वो इंतजार कर रहे थे। वेटिंग फॉर का मतलब क्या होता है, का इंतजार करना। वेटिंग फॉर दी पिग आयरन का मतलब कच्चे लोहे का वो इंतजार कर रहे थे। वाइल विच देखिए, विच हैव बीन पुट इन दी फायर, जिसे अग्नि के अंदर रखा गया था। विच हैड बीन पुट, जिसे रखा गया था, इन दी फायर, अग्नि के अंदर, जिसे अग्नि के अंदर, कच्चा लोहा जो था उसको अग्नि के अंदर रखा गया था। टू बी रेडी टू पुट इन दी एनविल
जिसे एरन के ऊपर रखे जाने के लिए तैयार किया जाना था, ठीक है ना। एवरी नाउ एंड देन अब बारी प्रत्येक बार, एवरी नाउ एंड देन प्रत्येक बार, थोड़ी थोड़ी देर में कह लीजिए, थोड़ी थोड़ी देर में, वन ऑफ देम उनमें से एक, वन ऑफ देम got up to sitter the glowing mass with a long iron bar। उनमें से थोड़ी थोड़ी देर में उनमें से एक जना जो है एक लोहे की एक लंबी सी छड़ी लेकर के और उस चमकते हुए कोयले की ढेर को हिलाने के लिए खड़ा होता। रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही क्षणों के बाद में वह लौट आता, ड्रिपिंग विथ पर्सपिरेशन, उस समय पसीना उसके शरीर से टपक रहा होता। दाऊ यद्यपि एज वॉज द कस्टम, जैसे कि रिवाज थी, जैसा कि वहाँ की प्रथा थी, ही वोर नथिंग, वह कुछ भी नहीं पहनता था, बट ए लॉन्ग शर्ट, सिवाय एक लंबे कुर्ते के, लंबे शर्ट के, एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, और एक लकड़ी के बने हुए जूतों की जोड़ी के। वह एक लकड़ी के जूतों की जोड़ी और एक शर्ट ही पहनता था और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं पहनता था। ऑल द टाइम, पूरे समय, देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्स। अब लोहे खाने के अंदर बहुत शोर सुने जा सकते थे। पूरे समय लोहे खाने के अंदर काफ़ी शोर होता था। इन शोरों को सुना जा सकता था। द बिग बिलोज ग्राउंड, बड़ी बड़ी धोकनियाँ लगी थी, वो कराती थी। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जलते हुए कोयले कड़कते थे। द फायर बॉय, अब अग्नि वाला जो लड़का था, द फायर बॉय सोवेल्ड चारकोल इनटू द मो ऑफ द फर्नेस। अग्नि वाला लड़का भट्टी के पेट में, मो का मतलब पेट, यानी किसका पेट? भट्टी का। अग्नि वाला लड़का भट्टी के पेट में कोयले झोंकता था। विथ ए ग्रेट डील ऑफ क्लेटर, अत्यधिक खड़खड़ाहट के साथ, बहुत ज़्यादा खड़खड़ाहट करके, अत्यधिक खड़खड़ाहट के साथ वह भट्टी के पेट में कोयले झोंकता था, कोयले डालता था। आउटसाइड रोल्ड दी वाटरफॉल, और इसके ठीक बाहर जलप्रपात शोर करता था, गरजता था या दहाड़ता था। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड, एक शार्प का मतलब तेज, ठीक है ना, नॉर्थ का मतलब उत्तरी, और विंड का अर्थ है हवा, ठीक है ना, तेज उत्तरी हवा। हिप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और तेज उत्तरी हवा बरसात को ईंटों के बने हुए टाइलों के छत के ऊपर तेजी से मार रही थी, ठीक है ना। कोड़े की तरह जो है हवा तेज, जो है तेज उत्तरी तेज हवा जो थी, है ना, तेज उत्तरी हवा जो थी, वह बरसात को कोड़े की तरह मार रही। हिप का मतलब कोड़े मारना, ठीक है ना। बरसात को कोड़े की तरह मार रही थी अगेंस्ट दी ब्रिक टाइल्ड रूफ, ईंटों की बनी हुई जो टाइलों वाली छत थी उस पर। इट वॉज प्रोबेबली का अर्थ है संभवतया। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, संभवतया इसी शोर के कारण यह सब हुआ था। दैट कि यह सब इसी शोर के कारण हुआ था। अब ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब है के कारण, शायद यह इसी शोर के कारण हुआ था। यह संभव है कि यह इसी कारण से हुआ था। दैट कि इसी शोर के कारण हुआ था कि दी ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, कि मुख्य लोहार ने देखा तक नहीं। दैट कि ए मैन हैड इंटर द गेट, कि एक ओपन द गेट, एक व्यक्ति जो है उसने दरवाजा खोल दिया था। ओपन द गेट, उसने दरवाजा खोल दिया था। एंड इंटर द फोर्स, और लोहे खाने के अंदर प्रवेश कर गया था। इंटर का अर्थ है प्रवेश कर जाना, ठीक है। फोर्स का अर्थ है लोहे खाना, लोहे खाने में प्रवेश कर गया था। until he stood close up to the furnace, जब तक कि वह भट्टी के बिल्कुल करीब आकर के खड़ा नहीं हो गया, तब तक उसने उसको देखा तक नहीं। श्योरली, यकीनन, इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वैगबॉन्ड्स, यह गरीब, यह निर्धन घुमक्कड़ लोगों के लिए कुछ भी असामान्य वाली बात नहीं थी। विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर दी नाइट, जब रात के समय उन्हें कोई बेहतर शरण नहीं मिलती थी, तो
कोई भी अच्छा सरन उनको नहीं मिलता था। तो टू बी अट्रैक्टेड टू द फॉर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट, तो वे क्या करते थे, इस रोशनी के चमक के कारण लोहे खाने की तरफ आकर्षित हो जाते थे। टू बी अट्रैक्टेड, आकर्षित हो जाते थे। विच स्केप्ड थ्रू दी शूटी पेंस, यह जो रोशनी की जो चमक थी ये कालिक लगे हुए शीशे में से बाहर निकल आती थी। ये रोशनी जो थी कालिक लगे हुए शीशे में से बाहर निकल आती थी। इसे देख करके वो लोग आकर्षित हो जाते थे और यहाँ चले आते थे। एंड टू कम टू वर्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ, और के सामने अपने आप को गर्म करने के लिए अंदर आ जाते थे। किसके सामने गर्म करने के लिए आ जाते थे वो? अब यहाँ देखना है किसके सामने, अपने आप को किसके सामने वो गर्म करने के लिए आ जाते थे। अपने आप को गर्म करने के लिए वो किसके सामने आ जाते थे? अग्नि के सामने, द फायर। तो इन फ्रंट ऑफ द फायर, अग्नि के सामने खुद को गर्म करने के लिए वो आ जाते थे, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखिएगा आगे, द ब्लैकस्मिथ्स glanced only casually and indifferently at the intruders। अब जो लोहार थे वहाँ कई लोग थे ना, ब्लैक स्मिथ्स, वहाँ लोहार जो थे वह उस घुसपैठी की तरफ, अब ये अंदर आया है बिना अनुमति से, जो व्यक्ति अंदर आता है उसको क्या कहते हैं? घुसपैठिया। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंट्रूडर, ठीक है ना, इंट्रूडर कहते हैं उसको। तो जो मुख्य लोहार थे अंदर के, उन्होंने इस घुसपैठी की तरफ लापरवाही से, कैजुअली का अर्थ है लापरवाही से, और इंडिफरेंटली का अर्थ है उदासीनता से। लोहारों ने इस घुसपैठी की तरफ लापरवाही से और उदासीनता पूर्वक देखा, यानी कि उन्होंने उदासीनता से देखा और लापरवाही से देखा। ही लुक्ड लाइक दी वे, वह ठीक उसी तरह से दिखता था पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, जिस तरह से वहाँ के लोग आमतौर पर दिखा करते थे। विथ ए लॉन्ग बियर्ड, उसकी एक लंबी दाढ़ी थी, डर्टी, गंदी थी, और रेग्ड, फटे हाल था, यानी फटे पुराने उसके कपड़े पहने हुए थे वो। एंड विथ ए बंच ऑफ रेट्रेप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और उसके सीने पर झूलती हुई चूहेदानियों का एक गुच्छा था। तो इस प्रकार से जो है इसमें इतना ही अब शामिल कर रहा हूँ मैं इस लेसन को। अब इस लेसन का जो शेष भाग है मेरे दूसरे सेकंड वीडियो के अंदर आप देख पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया है, अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट अगर है तो कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।